हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार पुलिस फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट 3 है। ये किस बुक से चल रहा है आपको थंबनेल में पता चल गया होगा। ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक से चल रहा है। ये बुक बहुत अच्छा है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। मैंने 2 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया हूँ। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितने बार नोटबंदी हुई है। तो स्वतंत्रता के बाद से 2 बार हुआ है। ठीक है, ऐसे 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है तो 1946 में हुआ था पहली बार। तो ये तो स्वतंत्रता से पहले है, तो ये काउंट नहीं होगा इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दूसरा हुआ था 1978 में और तीसरा हुआ था 2016 में। तो यही दोनों स्वतंत्रता के बाद हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिश्र द्वारा लिखी गई है। तो रोहिंटन मिश्र के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसका नाम है ए फाइन बैलेंस। ठीक है, ए फाइन बैलेंस उस पुस्तक का नाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 जून को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटा शाह शुजा को शाहजहां के पोते के द्वारा हराया गया था। उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था सुलेमान सिको। ठीक है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि शाहजहां के 4 बेटा था। कौन कौन। तो दारा, दूसरा था औरंगजेब और तीसरा था यही जो तीसरा एक ये थे, मतलब जो इस क्वेश्चन में शाह शुजा। ठीक है, और चौथा कौन था। तो चौथा था मुराद। ठीक है, तो यही जो दारा के बेटे थे यही हराए थे किसको। तो शाह शुजा को हराए थे। और उसका नाम क्या था जो दारा के बेटे थे उसका। तो सुलेमान सिको। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन को। आप ये चीज़ याद रखिए कि शाहजहां को जो 4 बेटे थे उसका नाम क्या क्या था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 5 नंबर है। कह रहा है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कौशल के राजधानी थी। तो ये बस यहाँ पे आपको इसको याद रखना है कि वो कौशल के राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो उसका नाम क्या था। सिंपल बात है कि आपको चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम था बिंदुसार। आप ऐसे याद रख लीजिएगा अगर कन्फ्यूज है तो। चंद्रगुप्त में क्या चंद्र आप ऐसे लिखते और बिंदु कैसे लिखते, ऐसे लिखते। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट है ना। तो आप इसी तरह से इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका कि वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के, इसका ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। ये वैदिक सभ्यता इसलिए है क्योंकि इसका ज्ञान जो है, इस सभ्यता का ज्ञान हमें वेदों पुराण से मिला है। आप 2 सभ्यता मतलब एक सभ्यता ये भी पढ़े होइएगा कि जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पहले के सभ्यता था, वैदिक सभ्यता बाद का सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप क्या देखे थे कि वहाँ पर जो भी कुछ था वो नगरीकरण था, मतलब शहरीकरण था। लेकिन आप यहाँ पे वैदिक सभ्यता में देखिएगा कि जो कुछ का विकास है वो सब कैसा ग्रामीण है। ठीक है, मतलब गांव टाइप की सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता में। ठीक है, तो इतना कुछ आपको यहाँ से याद रखना। मतलब वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक दूसरे के उल्टा है। पहले जो था सिंधु घाटी सभ्यता वही ग्रामीण था, मतलब वही था जो शहरी था, मतलब टाउन टाइप के था। लेकिन ये बाद में जो हुआ वैदिक सभ्यता ये कैसा हो गया, ग्रामीण हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है। तो देखिए ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। इस चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। लेकिन ओरिजिनल में जो नियाग्रा जलप्रपात है वो कहाँ पे है। तो यूएसए एंड कनाडा के सीमा पे है। कौन सा। तो नियाग्रा जलप्रपात। लेकिन भारत के नियाग्रा इसे बोला जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 9वां नंबर है। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो देखिए थोरियम का भंडार भारत में सबसे ज़्यादा है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मौजूद है। तो ये किस राज्य में है। तो केरल में है। केरल में है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार। आपको राज्य का नाम भी याद रखना है, कई बार उस नाम से भी पूछा जाता है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र जो द्वीप है वो राज्य का नाम बताइए। ठीक है, तो उस राज्य का नाम है टैज़मेनिया। ठीक है, टैज़मेनिया नाम है जो ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीपीय राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि नहीं पूछ रहा है। तो ये जो है नवसारी, ये गोदावरी नदी के तट पे नहीं है। ये कहाँ पे, तो गुजरात के एक शहर है, ये शहर है नवसारी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। बाकी नासिक, नादेर और निजामाबाद ये सब मतलब कहाँ, गोदावरी नदी के तट पर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, कह रहा है सर्वोच्च गुणवत्ता वाले कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन पाया जाता है, तो कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। ठीक है, ये इसको उच्च किस्म के कोयला भी बोलते हैं। इसको पीट को क्या बोलते हैं, तो निम्न किस्म के कोयला बोलते हैं। और इसको लिग्नाइट को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भूरा कोयला। भूरा कोयला भी इसको बोलते हैं। कई बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन में कि लिग्नाइट कोयला को और क्या बोलते हैं, तो भूरा कोयला बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, कह रहा है नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने, तो इनके बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बने थे। और कितने नंबर के, तो 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इन्होंने अपना सेवा 1982 से लेकर के और 87 तक दिए थे। इनके कार्यकाल में एक घटना हुआ था, क्या, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये कहाँ पे हुआ था, तो स्वर्ण मंदिर में। और इन्हीं के कार्यकाल में इंदिरा गांधी की हत्या भी हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो भाग कितना है अभी वर्तमान में 25। और 12 क्या है, तो अनुसूची। और आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 395। लेकिन ये आर्टिकल है, इसमें सब आर्टिकल नहीं है, ये नंबर वाइज आर्टिकल है। अगर सब आर्टिकल के साथ अगर आपसे पूछे तो वो लगभग 400 के आसपास है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने मतलब कहाँ पे शालीमार बाग का निर्माण कराया था, तो ये मतलब जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, श्रीनगर में ये करवाए थे। ठीक है, कई बार डायरेक्ट ये कश्मीर ना दे करके सीधे श्रीनगर भी दे देता है ऑप्शन में, तो आपको दोनों याद रखना है। दिल्ली से आपको कन्फ्यूज नहीं करना है, कई बार लोग दिल्ली से कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स, ये वर्ड आपको याद रखना है, ये चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की थी, तो वो किए थे IMF की स्थापना के संकल्पना किए थे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर तो DC वाशिंगटन में, वाशिंगटन में। कई बार ये भी चीज़ें पूछा गया है, इसका हेड क्वार्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महाधमनी जो है वो बाएं आलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को एक पतली परत के साथ आवरण करना, मतलब जस्ते का आवरण किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि आपके पास या तो लोहा है या फिर क्या इस्पात है, तो इसके ऊपर क्या किया जाता है, एक पतला सा परत चढ़ाया जाता है, किसका, जिंक का, जस्ता का। उसी को हम क्या बोलते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कार्बन 60, मतलब ऐसे लिखा होगा, ये कार्बन 60 एक अणु है जिसमें क्या होता है, तो 12 पंचभुज होता है और 20 अष्टभुज के रूप में अवस्थित होता है कार्बन मतलब 60 में। ये होता है एक्चुअली कैसा है, तो फुटबॉल आप देखे हुए, कहते देखे हुए सभी फेस पर उसको ऐसे ऐसे करके बना होता है। तो इसी तरह से ये एक मतलब इसका एक स्ट्रक्चर होता है जो फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो ये कार्बन 60 का जो स्ट्रक्चर होता है उससे, इसमें 12 आपको पंचभुज और 20 अष्टभुज देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर, कह रहा है कि डैश डैश को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी सघन बहुलक है, तो पॉलिस्टर को छोड़ करके बाकी सभी जो है कि इसमें क्या है कि सघन बहुलक है। जैसे पॉलीप्रोपिलीन हो गया या पॉलीएमाइड हो गया, ये पॉलीकार्बोनेट हो गया, ये सब कैसा है, तो सघन बहुलक है। लेकिन पॉलिस्टर जो है ये सघन बहुलक नहीं है, तो यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा कथन घराना नृत्य शैली के अत्यधिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है,
तो ये है लखनऊ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबल मेमोरियल पुरस्कार जीते थे? तो अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार जीते थे। और कब जीते थे ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है असिस्टेंट लोको पायलट में रेलवे में, तो 1998 में जीते थे। और मतलब जो इनका जो अर्थशास्त्र था वो क्या था? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के फील्ड में इनको मिला था। इनको भारत रत्न में मिला है, तो कब? तो इससे एक वर्ष बाद 1999 में इनको भारत रत्न भी अमर्त्य सेन जी को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा निम्नलिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो उनके आत्मकथा का जो शीर्षक है वो है अनब्रेकेबल है। ठीक है, ये कहाँ के हैं खिलाड़ी हैं? तो ये है मणिपुर के हैं। ठीक है, मणिपुर के हैं। और इनके आत्मकथा के जो शीर्षक है वो ये है। आपको पता है ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि वेनेजुला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुला की राजधानी है कैराकस। दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन जो है लुसेंट से, जैसे कि राजधानी और उसका करेंसी, एक दो बार देख जरूर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा आपसे। चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मेखला चादर यह क्या होता है? कि असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली एक पारंपरिक वस्त्र है। जैसे कि बहुत सारा ऐसा राज्य है जहाँ पे वहाँ का परंपरा चलता है, तो उसी तरह से ये मेखला चादर जो है ये असम राज्य के महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला एक वस्त्र है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर। कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखे है? तो ये विश्व में एक ऐसा कवि थे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने दो देशों के क्या लिखे हैं? तो राष्ट्रगान लिखे। तो कौन कौन देश है? तो भारत प्लस में क्या? बांग्लादेश, दो देशों के राष्ट्रगान लिखे। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन ऐसे कवि है जो दो राष्ट्रों के मतलब दो देशों के राष्ट्रगान लिखे? तो यही रविंद्रनाथ टैगोर जी ऑप्शन हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है? तो ये पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से किसने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया? तो अद्वैत वेदांत का जो प्रचार किए थे वो थे शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर है कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, और इनको भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है इनको। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संविधान की किस अनुसूची में इसके द्वारा मान्य भाषा सूचीबद्ध है? तो देखिए 8वीं अनुसूची में आपको क्या पता है कि 22 भाषा है। मूल संविधान बना था उस समय में, संविधान के उसमें 14 भाषा था आधिकारिक भाषा, अब उसमें संविधान संशोधन करके 8 जोड़ दिया गया, तो अब कितना? तो 22 भाषा है इसमें। ठीक है, तो आपको ये सब पता हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसकी परिकल्पना की गई थी। किसका परिकल्पना किया गया है प्रस्तावना में? तो इसका ऑप्शन सी का, कि यानी कि प्रभुता संपन्न जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणतंत्र का उसमें मतलब प्रस्तुत किया गया, परिकल्पना किया गया है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मतलब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जब वहाँ के संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है तब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ये आर्टिकल कौन में? तो 356 के द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, आर्टिकल ये। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो सब आपको याद रहना चाहिए। देखिए 33 नंबर है कि निम्न में से किस जिले के गाँवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो कौन से गांव की किया गया? तो सिरोहा को। ये कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में ये गांव पड़ता है, इसको ही शामिल किया गया है क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खेवनी अभ्यारण्य कहाँ है? तो खेवनी अभ्यारण्य जो है ये है देवास में, और देवास कहाँ है यह बहुत अच्छे से जान रहे हो क्योंकि यहाँ पे नोट छपाई होता है, मतलब मध्य प्रदेश में है ये देवास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर कह रहा है शब्द गुगली किससे संबंधित है? तो गुगली जो है
क्रिकेट से संबंधित एक शब्द है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शरद जोशी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो देखिए ये पुरस्कार निबंध, संस्करण, व्यंग लेखन में प्रदान किया जाता है। ये साहित्य के अलावा इस सब में भी प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि एकलव्य पुरस्कार मतलब किसे दिया जाता है। तो एकलव्य पुरस्कार जो है मतलब खिलाड़ियों को, जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है जब वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं अपने खिलाड़ी के फील्ड में तब। ठीक है, चलिए देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का मानक माध्य कहाँ से होकर गुजरता है। तो ये गुजरता है 5 राज्यों से, आप इसको याद रखिए। पहले यूपी, उसके बाद कहाँ तो मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद कहाँ तो आंध्र प्रदेश। इतने राज्यों से गुजरता है। कई बार ये राज्य ही डायरेक्ट ऑप्शन में देता है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा ही डिफिकल्ट बना दिया है। ये इसका आंसर हो जाएगा सिंगरौली, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से होकर के गुजरता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने के लिए चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है। तो चेरापूंजी कहाँ है, मेघालय में है। लेकिन मेघालय में अब मानसीराम है, वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। चेरापूंजी में पहले होता था। ठीक है, तो आप ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि रातापानी बांध जो है मतलब बांध ये कहाँ पे है। तो रातापानी बांध जो है ये रायसीन जिले में यानी कि मध्य प्रदेश में ये भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि ऐसे भी मध्य प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ से क्वेश्चन बहुत उठता है। देखिए क्वेश्चन क्या है 41 नंबर कह रहा है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किसने दिए थे। तो ये नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम डाकघर कहाँ मतलब स्थापित किया गया था। तो कोलकाता में प्रथम डाकघर की स्थापना किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर। 43 नंबर है कि बरगी परियोजना कहाँ है। तो बरगी परियोजना है नर्मदा नदी पे। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है तो मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास पड़ता है। जबलपुर के पास में ये पड़ता है बरगी परियोजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसमें साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि रूट किलोमीटर के अंतर्गत भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लंबा रेल लाइन है। तो सबसे अधिक लंबा रेल लाइन जो है ये उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है कौन सा जल डमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो ये पाक जल डमरू है, जैसे कि भारत का दक्षिण भारत अगर ऐसे हो गया इस तरह से दक्षिण भारत, तो यहाँ पे है पाक जल डमरू और यहाँ पे फिर श्रीलंका है। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक भारत के किस प्रदेश में रेल ने अपना प्रथम रेल चलाई थी। तो देखिए प्रथम रेल जो चला था ये महाराष्ट्र से लेकर के और कहाँ मुंबई से थाने के बीच चला था, और कितना तो 34 किलोमीटर की दूरी चला था। और कब चला था तो 16 अप्रैल कब 1953 को चला था, सॉरी 1853 को चला था। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को चला था। ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था। 1953 में तो अपना भारत आज़ाद हो गया था ना। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर। कह रहा है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्टता योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखिए। कह रहा है कि बाउल गायक भारत के किस प्रदेश से संबंधित हैं। तो ये संबंधित है भारत के पश्चिम बंगाल से, ये चीज़ें संबंधित है बाउल गायक। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तटीय मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो ये है महाबलीपुरम में। ये कहाँ पड़ता है महाबलीपुरम, तो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था। तो इसको पूरा याद रखिए, 8 अगस्त 1942। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है सबसे अधिक। तो ये बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में पाया जाता है। इस जिले में सबसे अधिक मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा और PDF मैं दे दूंगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की जगह को भरता है? तो ये एरियोली ऊतक जो होता है उन्हीं का ये काम होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर, कह रहा है निम्न में से किस कोशिका अंग को कोशिकीय की आत्मघाती थैली कहते हैं? तो आप पढ़े होइएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका ये भी सही होगा डी, लैन काय। इसको लाइसोसोम बोलिए या लैन काय भी बोला जाता है, तो आपको दोनों नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 नंबर क्या कह रहा है कि रैबीज का मुख्य लक्षण क्या है? तो रैबीज का मुख्य लक्षण है कि अगर किसी भी पशु पक्षी मतलब जिसको भी जानवर को अगर रैबीज हुआ है, अगर वो किसी को काट लेता है तो उसके अंदर ये चीज़ें आ जाता है। क्या? तो हाइड्रोफोबिया या पानी से डर चीज़ें हो जाता है, जिसके रैबीज के लक्षण होता है उसके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है, कह रहा है कि यदि आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो आपकी छवि कैसी होगी, मतलब कैसा बनेगा? तो ऐसा बनेगा, समान आकार किंतु पार्श्व और अधोशीर्षी बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर, कह रहा है श्वसन की दर सबसे कम होता है। तो देखिए जब दौड़ते हैं आप तो सबसे अधिक होता है, इस समय दौड़ते समय क्या होता है? अधिक, तभी तो देखते हैं आप हकसक आ जाते हैं। लेकिन जब सो जाते हैं तो उस समय सबसे कम हो जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि सफ़ेद शर्ट में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोया जाता है तो वह लाल हो जाता है, क्योंकि साबुन कैसा होता है? तो साबुन एक बेस टाइप का होता है। साबुन प्राकृतिक में क्षारीय होता है, यानी कि बेस होता है। ठीक है, मतलब इसका pH वैल्यू जो होगा कितना होगा? इसका pH वैल्यू ग्रेटर देन होगा 7, 7 से ज़्यादा होगा तभी तो बेस होगा ना। 7 से कम तो एसिड हो जाता है, मतलब अम्लीय हो जाता है। तो साबुन का कैसा होता है? तो 7 से अधिक होता है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जब नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न होता है क्या? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, इसी वजह से ऐसा होता है। चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गर्म रक्त वाले पशुओं के युग्म है। तो देखिए गर्म रक्त किसका होता है? तो एक होता है पक्षी का और दूसरा होता है किसका? मनुष्य का। मनुष्य मतलब स्तनधारी, तो इसमें कौन हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ए बीज मतलब एक अंग्रेजी में दे दिया है पक्षी का ही, ठीक है, और स्तनधारी दिया है। ठीक है, चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है वनस्पति इस संदर्भित करता है। तो क्या? तो उस क्षेत्र का पादप जीवन का, वनस्पति जो है उस क्षेत्र के पादप जीवन का संदर्भित करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस ग्रह का नाम बताइए जो लाल रंग का दिखता है। तो मंगल ग्रह जो है वो कैसा दिखता है? तो लाल रंग का दिखता है। ये जो है मतलब ये पृथ्वी जो है ये कैसा दिखता है? तो ब्लू प्लानेट दिखता है, ये ब्लू दिखता है। ठीक है, और ये बृहस्पति जो है ये कैसा है? तो सबसे बड़ा है, इसी को बोलते हैं सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा है ग्रह बृहस्पति। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? तो 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जीवाश्म ईंधन जो होता है वही जीवाश्म ईंधन है जो बहुत साल, हजारों लाखों साल पहले धरती के अंदर दब गया और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो अपना रूप रेखा स्ट्रक्चर चेंज कर लिया और कुछ और रूप में परिवर्तित हो गया। अब वो अंदर से निकलता है तो वो जीवाश्म ईंधन के रूप में, जैसे कि कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब जीवाश्म ईंधन। लेकिन लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो देखिए अब मतलब जो घंटी होता है, आप देखिए हुई है कि किसी के घर के बाहर में जो बेल लगा होता है उसको अगर दबाइएगा तो उसका जो बत्ता है उसके अंदर भी क्वाइल सिस्टम होता है।
विद्युत मोटर में भी कॉइल सिस्टम होता है, और पंखा में भी देखिएगा जब कभी पंखा जल जाता है तो उतारते हुए तो उसमें भी कॉइल होता है। लेकिन विद्युत बल्ब में क्या होता है कि ये चीज़ें नहीं होता है, उसके अंदर फिलामेंट होता है जिसको हीट दिया जाता है। अब वो गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको हीट किया जाता है, वो गर्म हो जाता है तो लाइट और प्लस में क्या देता है, मतलब वो हीट भी देता है। वो बल्ब के ऊपर डिपेंड करता है। अगर CFL है तो उसमें सिर्फ लाइट ज़्यादा देगा, हीट बहुत कम होगा। लेकिन जो 100 वाट वाला बल्ब देखते हैं रेड कलर का, उसमें क्या होता है कि हीट भी ज़्यादा देता है और लाइट तो मतलब देता है लेकिन हीट ज़्यादा देता है, वो ज़्यादा बिजली को लेता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। अब आपका 65 नंबर क्वेश्चन ये है। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि काटने और वेदन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण बनाया जाता है, क्योंकि इसलिए बनाया जाता है क्योंकि क्षेत्रफल कम करने पर दाब ज़्यादा लगे। क्योंकि आपको पता है कि दाब यानी कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब देखिए जब भी आप उसको अगर मान लीजिए कि कोई इस तरह का धार है, इसको आप क्या करते हैं कि बहुत पतला बनाते हैं। तो बहुत पतला जब बनाते हैं तो होता क्या है कि इसका एरिया बहुत कम हो गया। तो एरिया अगर ये कम होगा तो इसका मतलब क्या, प्रेशर बढ़ गया। तो जब प्रेशर बढ़ गया तो इसका मतलब जब किसी भी चीज़ के ऊपर उसको मारिएगा तो कट जाने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा और आसानी से कट जाएगा। तो हम धारदार चीज़ बनाते हैं किस लिए, काटने के लिए ही। उसका मेन पर्पस तो मेरा वही होता है ना। तो इसीलिए उसका हम क्या करते हैं, मतलब धारदार बनाने का हमारा पर्पस होता है कि उसका एरिया कम करें ताकि उस पर जिस चीज़ पे हम प्रहार करें उस पर दाब ज़्यादा लगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 66 नंबर क्वेश्चन है कि जब अधिभार या लघुपथ होता है तब विद्युत परिपथ का वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। तो क्या बंद हो जाता है, तो लघु परिपथ जो भंजक होता है वो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तन में परावर्तन कोण जो होता है किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण के बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई सतह है, ठीक है, और ये इसके ऊपर क्या है, अभिलंब है। ये अभिलंब में बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ से कोई अगर आपतन कोण आया और यहाँ से परावर्तन कोण निकल गया तो ये दोनों जो होता है बराबर होता है। इसको I बोलते हैं, इसको R। तो आप ट्रेंगल I इजकल टू में ट्रेंगल R लिख सकते हैं। मतलब आपतन कोण इजकल टू में परावर्तन कोण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 नंबर है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप डायरेक्ट ये इसको याद नहीं रखिए, ये चीज़ें डायरेक्ट याद रखिए। क्या कि सेलेवाइडन और स्वान ये दोनों जो थे किससे रिलेटेड थे, तो ये दोनों थे कोशिका विज्ञान से रिलेटेड थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका के खोज इन दोनों ने किए थे, कोशिका विज्ञान से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 67 नंबर है। ये कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजड़ कारक जीव संबंधित है। तो मलेरिया और कालाजड़ जो संबंधित है, मलेरिया और कालाजड़ जो संबंधित है किससे, तो प्रोटोजुआ से ये होता है दोनों चीज़। तो प्रोटोजुआ से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 70 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन वातावरण को उसके बहुत से प्रदूषक को साफ कर देता है। तो देखिए जब भी देखते हैं आप आसमान में बहुत सारा देखते हैं धूल कण उड़ते रहता है, लेकिन जब बारिश हो जाता है तो उसके बाद क्या देखते हैं कि सारा का सारा वातावरण साफ हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। इसके मतलब कि वातावरण से सभी धूल कण को नीचे लेकर के आया बारिश के द्वारा और वो अपने पानी के साथ बहा करके लेकर चला गया। तो प्रदूषण को क्या कर देता है, साफ कर देता है। किसके द्वारा, तो बारिश के द्वारा होता है काम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 71 नंबर। ये क्या कह रहा है कि वनों की कटाई से मृदा अपरदन तेजी से बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए जब वन रहता है तो आप देखते हैं ऐसे जैसे कि ये पेड़ पौधा अगर है कोई, ठीक है, तो इसमें देखते हैं बहुत सारा सूर निकला रहता है। आप देखिए ये कभी नदी के घाटी में अगर वहाँ से अगर नदी माटी को उठा लेता है तो देखिएगा ऐसे बहुत सारा सूर निकल जाता है। तो इसके मतलब क्या था, जब ये वन था, मतलब ये पेड़ था, तो माटी को क्या किया था, जकड़ के पकड़ा हुआ था। जब इसको आप काट दीजिएगा यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सड़ जाएगा। तो मतलब इसमें क्या है, वो पकड़ के रखा रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, कि जड़ें जो होता है वो मृदा को दृढ़ता पूर्वक पकड़ के रखती है, इसीलिए मृदा का अपरदन नहीं होता है। वन काट देने के बाद मृदा का अपरदन हो जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जोतना मृदा को क्या करता है, तो जब हम खेत को जोत देते हैं तो उसमें क्या होता है, पहली बात कि खरपतवार से मुक्त हो जाता है, खरपतवार नहीं जल्दी जमता है। उसके बाद ऊर्ध्ववर्ती या ढीला हो जाता है। मतलब देखिएगा बिना जोता हुआ खेत में बहुत बजर होता है, लेकिन जोत देने के बाद वो थोड़ा ढीला मुलायम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सी क्या है कि हवादार और खाद के लिए आसान होता है। वो हवादार भी होता है। अब जोते हुए खेत में आप खाद डालिएगा और पानी डालिएगा तो खाद अंदर जाएगा, लेकिन जब जोता हुआ खेत नहीं रहता तो वो जल्दी आसानी से अंदर नहीं जाता। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। मतलब सभी के सभी क्या है, सही है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि
संकुचनशील प्रोटीन इसमें पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है संकुचनशील प्रोटीन? तो ये पाया जाता है पेशियाई में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर। 74 नंबर है कि क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो देखिए सबसे बड़ा राज्य है आपके पहले नंबर पे जो आएगा ये आएगा राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे ले लीजिए, मैं लिख देता हूँ, दूसरे नंबर पे हो जाएगा मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो आप तीनों क्रम याद रखिएगा, पहले नंबर पे कौन? राजस्थान, दूसरे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर कि इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे छोटा महासागर है? तो आपको क्रम वाइज पता होना चाहिए, छोटा पूछा है कभी बड़ा पूछ ले, कभी सेकेंड नंबर के पूछ लेगा, तो आपको सब पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा कौन है? तो एक नंबर पे आता है प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर और चौथे पर कौन आता है? तो अंटार्कटिक महासागर। ये ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, ऐसे सबसे बड़ा हिंद और दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर ही आता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन के इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भारत का पहला पोत यानी कि प्रागण है? मतलब जहाँ पे पोत बनता है, मतलब जैसे कि जो चलने के लिए, पानी में चलने के लिए नौसेना के लिए जो पोत बनता है वो, तो ये कौन सा? तो विशाखापट्टनम है। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। जो मैथ का क्वेश्चन बच गया ये मैं दूसरे वीडियो में आपको करा दूंगा, इसमें कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगा, तो मैथ का वीडियो मैं कल दे दूंगा इसका। ठीक है, और जो आपका हिंदी और इंग्लिश बच गया ये मैं PDF के साथ आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे दे दूंगा आपको, और वहाँ से आप हिंदी इंग्लिश जो 10 से 15 क्वेश्चन आता है उसका आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी GK GS और मैथ में आपको मैथ बहुत अच्छे से आपको करा के मैं दे रहा हूँ, आप देखिए आपको बहुत उससे बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं उसमें एक्स्ट्रा जितना भी होता है फैक्ट मैं वो सब डाल के आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज का आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।